नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लासा मासा के जो नए तरीके हैं कि अंश भिन्नों का किस तरीके से लासा मासा निकालेंगे, दशमलव संख्याओं का किस तरीके से लासा मासा निकालेंगे और कुछ संख्याओं पर आधारित प्रश्न इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग पहला प्रकार भिन्नों का लासा और भिन्नों का मासा किस तरीके से निकालते हैं उस पर देखते हैं। देखिए, भिन्नों का लासा, इसका फॉर्मूला है अंश का लासा बटे हर का मासा। इसी तरीके से भिन्नों का मासा अंश का मासा बटे हर का लासा। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर हम लासा निकालेंगे भिन्नों का तो अंश का भी लासा होगा और हर में मासा होगा। अगर मासा निकालेंगे भिन्नों का तो अंश का मासा बटे हर का लासा। चलिए हम सवाल समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, 2/5 और 4/15 का हमें क्या निकालना है? लासा निकालना है। तो हमारा लासा निकालना है, फॉर्मूला हमारा ये वाला लगेगा, अंश का लासा बटे हर का मासा। यहाँ पर लिखेंगे अंश का लासा बटे हर का मासा। अब यहाँ पर देखिए अंश हमारे क्या है? 2 और 4। 2 और 4 का हम लोग क्या निकालेंगे? लासा। जैसा कि आपको पता है, पहली संख्या का अगर दूसरी संख्या में भाग जाता है तो जो बड़ी संख्या होती है वो हमारा लासा होता। 2 और 4 में हमारा लासा कहलाएगा 4। अब हर का मासा, हर में क्या है? 5 और 15। 5 और 15 का मासा कहलाएगा 5। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? 5 ही तो कॉमन है। तो इस वाले क्वेश्चन का 2/5 और 4/15 का लासा आ जाएगा 4/5। अब देखिए दूसरा प्रश्न, यहाँ पर है 4/9, 2/3 और 5/6 का लासा निकालें। फिर से हम इस तरीके से अपना फॉर्मूला लिखेंगे, लासा यानी एलसीएम। तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख दें अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। अब देखिए अंश क्या है? अंश हमारा 2, 4, 2 और 5, यानी 4 और 2 और 5 का हमें क्या निकालना है? लासा निकालना है। तो देखिए 4 और 2 का लासा तो 4 ही हो गया और 4 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो क्या करेंगे? 4 का और 5 का सीधा गुणा करा देंगे, 4 पंचे 20, यानी कि 2, 4 और 5 का लासा आया 20। अब हमें हर का क्या निकालना है? मासा यानी एचसीएफ। 9, 3 और 6। अब आप देखेंगे 9 में और 3 और 6 में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, यानी 9, 3, 6 का मासा क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इस तरीके से भिन्नों वाले प्रश्नों का लासा और मासा निकालते हैं हम लोग। अब देखते हैं भिन्नों का मासा। अब यहाँ पर 14/33, 42/55, 21/22 का मासा निकालना है। अब मासा निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मासा मासा बराबर अंश का क्या निकालेंगे? अंश का निकालेंगे मासा, मासा और हर का लासा, हर का लासा। चलिए देखते हैं अंश क्या है। 14, 42 और 7 का क्या निकालना है? मासा, यानी 14, 42 और 21 में क्या कॉमन मिल रहा है उसके हमें मासा निकालना है। मासा निकालने कई तरीके हैं, आपको पता है, भाग विधि, गुणनखंड विधि, लेकिन यहाँ पर बहुत सिंपल से नंबर्स हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक साथ डिवाइड दे देंगे ऐसे बड़े से बड़े नंबर का जिससे कि तीनों में भाग जाता हो। तो देखो 7 का भाग जा रहा है, 7 दूनी 14, 7 छंग 42 और 7 तिया 21। यहाँ पर 7 का भाग देने के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं बचा है अब जिसमें किसी नंबर का भाग जाएगा। अगर 2 का भाग देंगे तो इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। 3 का भाग देंगे इसमें जाएगा, 2 इसमें नहीं जाएगा। इसलिए इसमें केवल 7 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है। इसलिए 7 ही 14, 42 और 21 का क्या कहलाएगा? मासा कहलाएगा 7। अब हर का लासा यानी 33 और 55 और 22 का क्या निकालना है? हमें लासा निकालना है। तो देखिए 33, 55 और 22। सबसे पहले तो 11 से भाग दे देंगे, 11 तिया 33, 5 और 2।
अब यहाँ पर जो नंबर आए हुए हैं ये जो है आपस में, इसमें किसी का भी भाग नहीं जा रहा, ना ही 2 का, 3 का, 5 का, जो तीनों नंबर में जाता हो। तो ये सारे अलग अलग अभाज्य नंबर हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इन सभी का गुणा करा लेंगे और 33 के साथ गुणा करा देंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये लासा कहलाएगा। 5 दूनी 10, 10 तियां 30 और 30 का गुणा कराएंगे 11 में तो आ जाएगा 330। इस तरीके से हमने अंश का निकाला मासा और हर का निकाला लासा, सीधा आया 7/33। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी क्या करना है, मासा ही निकालना है। 7/9, 14/15 और 7/3। इसमें क्या करेंगे, मासा, अंश का मासा निकालेंगे और हर का लासा। अब अंश का मासा यानी 7, 14 और 7, इसका मासा निकालना है तो 7 ही कॉमन आ रहा है, 7 का इसमें 7 में 7 जाता ही भाग, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यानी कि इसका कॉमन क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इसका क्या आया, मासा 7, 9, 15 और 33। इसका क्या निकालना है, लासा निकालना है। देख लीजिए 7, 15 और 3, 3 का भाग देंगे, 3 तिरका 9, 3 पचे 15, 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर है इसमें और किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो अब क्या करना है, 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, लासा आ जाएगा 45। तो इस प्रश्न का आंसर आएगा 7/45। अब देखिए इसमें ये प्रश्न है 3/4, 9/10, 15/16 के व्युत्क्रमों का मासा, यानी कि हमें जो ये भिन्ने दी हुई इनका पहले व्युत्क्रम करना है। यानी 3/4 को जब हम पलट देंगे, अंश को हर में पलट देंगे, हर को अंश में पलट देंगे, तो ये उसका व्युत्क्रम कहलाएगा। यानी इसके क्या हो जाएगा, 4/3 और ये हो जाएगा 10/9 और ये हो जाएगा 16/15। ये हमारा एक्चुअल अब प्रश्न है, इसको हमें सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे प्रश्न में कह रहा था ये भिन्न दिए इसके व्युत्क्रमों का मासा। व्युत्क्रम क्या कहलाता है, अंश को हर में, हर को अंश में बदल देंगे तो वो हमारा व्युत्क्रम कहलाता है। तो ये जो नंबर्स हमने लिखे हैं ये हमारे क्या कहलाएंगे, व्युत्क्रम। अब ये हमारे व्युत्क्रम कहलाने लगे, अब इनका हमें निकालना है मासा। तो मासा निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे जो ये ऊपर लिखा हुआ है। इसका है अंश का क्या निकालना है, अंश का निकालना है मासा और हर का निकालना है लासा, हर का निकालना है लासा। अब देखिए अंश क्या क्या है, 4, 10 और 16, इसका निकालना है आपको मासा, 4, 10 और 16। अब आप देख रहे हैं इसमें क्या कॉमन है, कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में जिससे भाग जाता हो, 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 4 से इसमें तो जाएगा, इसमें जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। 5 का इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। भैया इसका केवल और केवल इन तीनों नंबरों का जो मासा आने वाला है वो 2 एक ऐसा कॉमन नंबर है जो तीनों नंबर्स में विभाजित कर रहा है, तीनों नंबर्स को विभाजित कर रहा है। तो इसका अंश का मासा आ जाएगा 2 और हर का निकालना है लासा, 3, 9 और 15 का निकालना है लासा। देखिए अभी हमने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी, ऐसे नंबर जो एक दूसरे को विभाजित करते हो पूर्णतः, जिसमें भाग जाता हो, 3 का भाग 9 में जाता है तो इसको हम कर देंगे खत्म, यानी 3 और 9 का लासा तो हो जाएगा 9। अब 9 और 15 में आपको देखना है, 9 और 15 में क्या कॉमन आ रहा, 3 ही आ रहा, 3 पचे 15, 3 आ रहा, 3 तिरका 9, 3 से इसको काट देंगे 3 बार, 3 का इस 15 में गुणा करा देंगे, 3 पचे 15, वो 15 × 3 = 45। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 3, 9 और 45 का लासा आया हमारा 45। यानी इस प्रश्न को हमने पहले व्युत्क्रम में कन्वर्ट किया, फिर व्युत्क्रम में कन्वर्ट करने के बाद हमने जो फॉर्मूला लगाया मासा, अंश का मासा बटे हर का मासा, तो 4, 10 और 16 का निकाला मासा, 9, 3, 9 और 15 का निकाला लासा, 2/45 किया, तो ये इसका आया हमारा आंसर। अब हम लोग देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं दशमलव वाली संख्याओं का लासा और मासा। अब इसमें देखिए जो ये हमारे प्रश्न है इसमें सभी में दशमलव है, लेकिन हमें क्या करना है, इन दशमलव वाली संख्याओं की लासा मासा निकालने से पहले हमें इनको भिन्नों में कन्वर्ट करना है, और जो हमने अभी भिन्नों वाले लासा और मासा पढ़े थे उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब देखिए
किसी भी संख्या के नीचे एक तो होता ही है, तो हम इसका डेसिमल यानी दशमलव अलग करेंगे तो दशमलव के बाद जितने अंक है उतने जीरो नीचे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर 2 जीरो थे तो 2 100 हो गया, यहाँ पर 1 जीरो था, 1 अंक था तो 10 हो गया, और यहाँ पर रिमूव करेंगे 1 तो ये 10 हो जाएगा। यानी अब हमारे पास जो भिन्न है हमारी वो कितनी है, 36/100, 48/10 और 12/10, यानी कि 36/100, 48/10 और 12/10। अब इसका निकालना है हमें लासा। अब ये जैसे हमने भिन्नों में लगाया था वैसे ही लगाएं, क्योंकि अब हमारी ये दशमलव वाली संख्याएं भिन्नों में बदल चुकी हैं। हमें निकालना है लासा। तो लासा का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, अंश का लासा और हर का मासा। अंश का लासा, हर का मासा। देखिए अब यहाँ पर आप समझिए अंश क्या क्या, 36, 48 और 12, इसका क्या निकालना है हमको, लासा निकालना है। जैसा आपको बताया गया है 36, 48 और 12 का लासा निकालना है। तो देखिए 12 जो हमारा है उसमें उसका भाग 48 में भी जा रहा है और 36 में भी जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, 8 चौक 48। अब हमें केवल 48 और 36 में देखना है इसका लासा क्या हो सकता है। तो इसमें क्या कॉमन है, 12 ही कॉमन है, 12 × 36, 12 चौके 48, 12 × 36। अब ये 3 का गुणा करा देंगे हम 48 में, 8 × 24, यानी कि यहाँ पर आएगा 8 × 24, 2 कैरी, 4 × 12, 13, 14, यानी 144 आ गया। 36, 48 और 12 का लासा आया 144। अब निकालेंगे मासा किसका, 100, 10 और 10 का मासा सीधा सीधा 100 है, वो सॉरी 10 है। 100, 10 और 10 का मासा क्या है, 10। अब चूंकि हमने पहले ही दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न में बदला था, अब हम इस भिन्न को जो हमारा आंसर आया हुआ है उसको हम फिर से दशमलव में बदल देंगे। तो देखिए 1 जीरो है, उसका भाग देंगे तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा 14.4। ये हमारा आंसर है। हमें क्या करना था, हमें दशमलव वाली संख्या को पहले भिन्न में बदला, और भिन्न में बदलने के बाद जिस तरीके से हम भिन्नों के लासा मासा निकालते थे वैसे ही इसका लासा मासा निकाला, और फिर इसमें जो हमारा हर में 10 आया हुआ है उसका हमने भाग दे दिया, यानी फिर से हमने दशमलव में बदल दिया। दशमलव वाली संख्या का आंसर भी हमारा दशमलव में आ गया। इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक तो रहता ही है, एक अंक है दशमलव के बाद तो 1 जीरो बढ़ा देंगे, ऐसे ही इसके साथ करेंगे। यहाँ पर 2 अंक है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100। इसमें भी क्या निकालना है, लासा निकालना है। 24, 72 और 36 का हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो आप फिर से वही चीज देखिए, यहाँ पर 24, 72 और 36 का। अब आप देखें 24 × 72 और 24 का 72 में भाग जा रहा है, तो हम इसको 24 को खत्म कर देंगे। अब हम केवल 72 और 36 का लासा लेंगे। 36 थी, 36 दूनी 72, यानी इसको भी अगर कट कर 36 दूनी 72, इसका इसमें भाग जा रहा है तो इसका लासा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। इसका लासा हो गया 72 और इसका मासा हो गया 10। फिर से हम 10 का भाग देंगे 7.2, यानी कि हमने क्या किया, पहले दशमलव वाली संख्याओं को भिन्नों में बदला, और भिन्न में बदलने के बाद अंश और हर में कन्वर्ट हो गए पूरा क्वेश्चन। तो हमने अंश का निकाला लासा और हर का निकाला मासा। तो देखो अंश यानी 24, 72 और 36 का जो लासा आया वो 72 और 10 और 100 का मासा आया 10, भाग दिया तो 7.2, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, अब इसमें क्या है, सेम प्रोसेस इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमने डेसिमल इसका रिमूव किया तो ये 100 आ गया, यहाँ पर भी डेसिमल रिमूव किया, यहाँ पर भी 100 आ गया, लेकिन यहाँ पर 10 आया। अब क्या निकालना है, अब यहाँ पर हम लोग लासा निकाल रहे थे, अब यहाँ पर हम लोग को मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, मासा निकालने के लिए हम लोग अंश का मासा निकालेंगे। अंश का मासा, अंश का मासा निकालेंगे और हर का लासा, हर का लासा निकालेंगे। अब देखिए
अंश क्या क्या 108, 36 और 9। अब आप ये देखिए 9 का भाग 36 में जा रहा है और 9 का भाग 108 में भी जाना है। तो जब एक जैसी संख्याएं लिखी हों जिसमें कोई संख्या दूसरी संख्या को पूरी तरह से काटती है तो छोटी संख्या मासा होती है। यानी 9, 36 और 108 का मासा हो जाएगा 9 और 100, 100 और 10 का लासा हो जाएगा 100। इसी तरह से जब इसको हम भाग दे देंगे तो ये आएगा 0.09। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से आप इसको कर लेंगे। यहाँ पर क्या है 3 के नीचे कुछ नहीं है तो एक तो रहता ही है। यहाँ पर दशमलव लगी हुई है तो इसको अलग करेंगे 10, यहाँ पर दशमलव लगी हुई है इसको अलग करेंगे तो 100। अब इसमें भी मासा निकालना है। जब मासा निकालना है तो अंश का मासा और हर का लासा, अंश का मासा और हर का लासा। अब देखिए इसमें क्या होगा, अंश क्या है 3, 27 और 9। इसमें क्या आएगा मासा 3 और 27 और 9 में 3 ही आएगा क्योंकि 3 का भाग 27 में भी जा रहा है और 3 का भाग 9 में भी जा रहा है। अब यहाँ पर लासा निकालना है। लासा 1, 10 और 100 का लासा निकालोगे क्या आएगा 100 ही आएगा। ठीक, क्योंकि 1 का भाग 10 में जा रहा है और 10 का भाग 100 में जा रहा है तो बड़ी से बड़ी संख्या को हम लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.03। ये इसका आंसर हो गया।